बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ पर परीक्षित जी का जब राज तिलक हो जाता है, ये अपना राज्य पाठ संभालते हैं। एक दिन ये अपने बाबाओं के खजाने में प्रवेश करते हैं और विचार करते हैं कि देखता हूँ मेरे बाबाओं ने मेरे लिए कुछ रखा भी है या नहीं, क्योंकि हर किसी के दादा परदादा कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ कर जाते हैं अपने पोतों के लिए जो यादगार हो, छोड़ कर जाते ना, जैसे हुक्का। नहीं होता नहीं है, आपके यहाँ पर होता है ना हुक्का, खानदानी हुक्का है। तो यहाँ पर परीक्षित जी प्रवेश करते खजाने में तो देखते हैं एक बड़ा सुंदर सोने का मुकुट है। उस मुकुट को अपने शीश पर धारण करके जाते हैं। जब शिकार खेलने जाते हैं तो एक दृश्य देखते हैं कि एक गाय रमाती हुई आ रही है, उसके पीछे बैल और उसके पीछे एक काला लंबा व्यक्ति जिसके हाथ में एक लाठी है, दौड़ता चला आ रहा है। यहाँ पर परीक्षित जी गाय से पूछते हैं आप कौन हैं? गाय कहती है मैं साक्षात पृथ्वी हूँ। बैल से पूछते हैं आप कौन हैं? बैल कहता है मैं साक्षात धर्म हूँ। उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम कौन हो और क्यों इन दोनों को प्रताड़ित कर रहे हो? तो यहाँ पर व्यक्ति कहता है कि मैं कलयुग हूँ। कलयुग? बोले हाँ। मेरे बाकी भाई सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग सभी अपना अपना समय पूरा करके चले गए, अब मेरी बारी है। यहाँ पर परीक्षित जी कहते मैं तुझे नहीं आने दूंगा, क्योंकि अभी तक तू आया नहीं, आरंभ हुआ है और तूने सबको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और तलवार निकाली और जैसे ही प्रहार करने चले वो कलयुग महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गया और उन्हें अपने पांडवों की दादा की याद आई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। क्षमा कर दिया। कलयुग से पूछा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कलयुग कहता है मेरे पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं। महाराज परीक्षित कहते हैं कि मैं तुम्हें स्थान देता हूं। और इसी बीच हमारे मदन जी की तरफ से 101 रुपए का महादान आया है श्री ठाकुर जी के चरणों में। भगवान कन्हैया से कामना करते हैं ऐसे भक्तों पर सदा कृपा बरसाएं, खुशियों की भंडार भरे। बोले बाके रहे लाल की जय जय श्री। जब परीक्षित जी स्थान देते हैं और कहते हैं कि जहां पर मदिरा का पान होगा वहां तुम्हारा वास होगा, जहां पर धूत क्रीड़ा करेंगे वहां पर तुम्हारा वास होगा, जहां वैश्यों की संगति होगी वहां तुम्हारा वास होगा, जहां स्त्रियों का अपमान होगा वहां तुम्हारा वास होगा। बहुत सारे स्थान दे दिए, लेकिन अब कलयुग कहे आपने स्थान तो इतने दिए लेकिन एक तो ढंग का दे देते। परीक्षित महाराज बिना विचार किए कह देते हैं कि आज से स्वर्ण यानी सोने में तुम्हारा वास होगा। अब जब सोने में कलयुग का वास बता दिया, अब लोग प्रश्न करते हैं क्या सभी सोने में कलयुग का वास है? तो भैया ऐसा नहीं है। अब देखिए अगर हमारे भैया लोग कहेंगे कलयुग का वास है सोने में तुम मत पहना करो, वो अपनी बचत के लिए बोल रहे हैं, आपको मानना बिल्कुल, क्योंकि हमारी मैयाओं को आभूषण पहनने का बहुत शौक होता है। तो कभी कभी हमारे भैया कुछ ज्यादा ज्ञानी होते तो वो कहते अरे सोने में तो कलयुग का वास होता है। हाँ, जितना बोले उतने ज्यादा बनवाना। तो यहाँ पर सभी सोने में सभी स्वर्ण में कलयुग का वास नहीं होता। जो अपनी मेहनत से कमाया गया है उसमें कलयुग का वास नहीं है, तो गलत तरीके से प्राप्त किया गया हो उसमें कलयुग का वास है। और स्वर्ण क्या जो भी वस्तु गलत तरीके से प्राप्त की गई हो उसमें कलयुग का ही वास है, ये कलयुग का ही प्रभाव है। यहाँ पर उस जो मुकुट परीक्षित महाराज ने अपने सिर पर धारण कर रखा था, उस मुकुट में
कलयुग प्रवेश कर जाता है। पहले मुकुट में प्रवेश किया और मुकुट में प्रवेश करके उस मुकुट के द्वारा उनकी बुद्धि में प्रवेश कर गया। परीक्षित महाराज की बुद्धि को बिगाड़ दिया और जब बुद्धि विकृत हुई तो अब परीक्षित महाराज अपने घर वापस लौट रहे थे। यहाँ पर एक ऋषि का आश्रम पड़ता है। ऋषि तपस्या कर रहे थे, राजा को प्यास लगती है, पास जाते हैं। अब वो तपस्या कर रहे थे, आंखें बंद कर रखी थी। कलयुग ने प्रभाव दिखाया, होने लगता है कि ये तो ढोंग कर रहे हैं। हाँ, मुझे देख के आंखें बंद कर ली है। यहाँ पर जब देखा कि ये ढोंग कर रहे हैं, ऐसा मन में भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पर एक सर्प मरा पड़ा था, वो सर्प उठा करके उनके गले में डाल दिया और वहां से चले जाते हैं। घर पहुंचते हैं, उस मुकुट को उतारा, कलयुग का प्रभाव खत्म हुआ तो समझ आता है कि मैंने बहुत गलत कर दिया। अब उसके पश्चात उन ऋषि के पुत्र आते हैं और उन्होंने पूछा नन्हे नन्हे शिष्यों से, ये किसने किया है? परीक्षित का नाम बताया तो उन्होंने शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन तो जो सर्प तुमने मेरे पिता के गले में डाला है उसी का पूर्व तक्षक तुम्हें आकर के काट लेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। तो शाप दे दिया। ऋषि जागते हैं समाधि से तो कहते हैं कि इसमें परीक्षित की कोई गलती नहीं, वो तो कलयुग का प्रभाव था, लेकिन श्राप वापस नहीं आ सकता, तो इसलिए उन्हें बता दो कि उन्हें श्राप लग गया है, अपनी मुक्ति का उपाय कर लें। वहां से कुछ शिष्यों द्वारा पता पड़ता है परीक्षित महाराज को कि हमें श्राप लग गया है। उसी वक्त परीक्षित महाराज ने अपने धन दौलत राजपाट का त्याग किया और त्याग करके भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं और हर किसी से केवल एक ही प्रश्न करते हैं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सभी ऋषिगण संतगण सभी सुनते हैं तो सभी एकत्रित होते हैं। सबसे एक ही प्रश्न कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाता। तब यहाँ पर श्री सुखदेव जी का आगमन होता है। बोली श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। श्री सुखदेव जी का स्वागत किया और स्वागत करके श्री सुखदेव जी को आसन पर बिठाला। परीक्षित महाराज भी विराजित हुए और अब श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं परीक्षित जी कि गुरुवर मुझे ये बताइए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तब श्री सुखदेव जी उत्तर देते हैं और कहते हैं कि परीक्षित, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने श्वास को फिर आवने होए न होए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, हर श्वास पर भगवान का नाम जाप करो, क्योंकि जो सांस निकल गई है वो वापस आएगी या नहीं कोई पता नहीं। तो यहाँ पर और जब प्रश्न करते हैं श्री सुखदेव जी उत्तर देते हैं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को या संसार के प्रत्येक व्यक्ति को हर सांस पर भगवान का नाम जाप करना चाहिए।